हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया विषय यात्रा वृत्तांत है स्पीति में बारिश, जो लेखक कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय और पाठ के सारांश पर चर्चा करेंगे। लेखक कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम BHU के नाम से आज जानते हैं, से अर्थशास्त्र में MA किया। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया और बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी बने। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर बराबर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। इन्होंने हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्षों तक कार्य किया। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया, यानी जहां एक तरफ हिंदी का वहीं अंग्रेजी का भी। वे राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए। इन्होंने भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वजायनी परंपरा का अध्ययन किया। इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर भी कार्य किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली और इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। इसके बाद थोड़ा सा परिचय में यात्रा वृत्तांत एक विशेष स्थान से जुड़े होने के कारण इनके इस वृत्तांत में वहाँ की भाषा, इतिहास, पुराण सब कुछ इन्होंने संजो कर रखा है, समेटा है। और ऐसा लगता है जब हम इनकी रचना को या इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं कि जैसे इसे पढ़ने के साथ साथ हम यात्रा भी कर रहे हैं। और जब ऐसा लगने लगता है तो वास्तव में रचनाकार का रचित करना सार्थक हो जाता है। तो हम यात्रा वृत्तांत के सारांश पर आ जाते हैं। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है और यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल अलग है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल आदि का वर्णन किया है। एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों भरे जीवन का भी वर्णन प्रस्तुत वृत्तांत में किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक अपने यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही देखने को मिलता है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलांग और काजा के बीच संबंध बना रहता है। केलांग के बादशाह को हमेशा अपनी अवज्ञा या बगावत का भय बना रहता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त ही रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा और इसका संहार करता रहा है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसे आने में अल्प वसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह के हमले का
के समय स्पीति के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग जाते थे और यहाँ के घरों को और विहारों को उनके द्वारा लूट लिया जाता था। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 में यहाँ केवल 3231 लोग थे, अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 122.10 वर्ग किलोमीटर है, बहुत कम एरिया है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील कम है। भारत को यहाँ प्रशासन ब्रिटिश राज से ही मिला है। अंग्रेजों ने 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन ले लिया था ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा, जिसे नोनी कहते हैं, द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। 1873 में 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने और छोटे छोटे जो फौजदारी के मुकदमे होते हैं उनका फैसला करने का अधिकार होता है। इसके ऊपर के मामले कमिश्नर के पास जाते हैं और 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बना दिया गया था, हिमाचल के उत्तरी राज्य का। इसके अतिरिक्त यहाँ जो जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, उसको यदि हम देखें तो यहाँ वर्ष में 9-10 महीने बर्फ रहती है और 2-3 महीने का अल्प वसंत आता है। आवागमन के साधन नहीं है, लोग घरों के अंदर ही बंद रहते हैं और यदि उन्हें अपने किसी रिश्तेदार मित्र के पास जाना आना भी होता है और वो दूसरे गांव में है तो वहां जाने में ही, क्योंकि वैसे कोई आवागमन का साधन नहीं है, हमारे आपकी तरह स्कूटर बाइक तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, रास्ते भी ऐसे नहीं है, तो इसके कारण से वो पैदल ही जाते हैं और ये 2-3 महीने का जो अल्प वसंत होता है वो आने जाने में मिलने में ही बीत जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 दिन वहां रहते हैं, बस उसी में आना जाना और पता लगाने में बीत जाता है। संचार का, जैसे यहाँ मोबाइल हर सेकंड हम यूज कर सकते हैं, इस प्रकार का वहां कोई साधन नहीं है। फसलों के नाम पर वहां गिनी चुनी फसलें होती हैं, सरसों होती है, गेहूं होता है और 1-2 चीजें और होती है जिसको वर्ष भर वो वही चीजें, चना, सरसों, गेहूं, सब्जियां आदि, नमी होने के कारण ठंड बहुत ज्यादा होती है, पर जैसे अलाव आदि जला लेते हैं तो लकड़ियां जो हैं वो सूखी नहीं होती है, तो अलाव आदि से भी वो ठंड से बचाव नहीं करते, पानी जम जाता है, तो इतनी भयंकर वहां ठंड पड़ती है। परंतु वही बात है कि यदि ये कहा जाए कि इतना कठिनाई भरा जीवन वो लोग जीते हैं तो वहां से छोड़कर क्यों नहीं आ जाते। परंतु आप सोचकर देखिए कि जब हम अपने घरों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हर एक को अपनी मातृभूमि से लगाव होता है, तो ऐसे ही उन लोगों का भी है अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और लगाव। इसीलिए वो लोग इतना कठिनाई भरा जीवन भी जीकर वहीं रहते हैं, अन्यत्र नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो वहां बौद्धों का काफी कुछ वर्चस्व है और स्पीति पर यदि बाह्य हिमालय को देखें तो चोटी बड़ी ऊंची दिखाई देती है और वहां लामा ने ये भी कहा था कि यदि देश का युवा यहाँ आकर अट्टहास करे, यानी यात्रा पर यहाँ आए, तो यहाँ का ये जो हिम है, आर्तनाद कर रहा है, ये पिघल सकता है और यहाँ भी पर्यावरण में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त वहाँ की जो मानसून की स्थिति है, जैसे वर्षा ऋतु यहाँ आती है मैदानी क्षेत्रों में, तो जब तक मानसून वहाँ पहुँचता है उसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है और यदा कदा ही ऐसा होता है
साल 2 साल में 4 साल में एक बार कि वहाँ बारिश होती है। और वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि जब बारिश होती है तो इसका मतलब कोई सुखद घटना घटित होने वाली है, अच्छी घटना घटने वाली है। लेखक कृष्णनाथ जी जब वहां यात्रा पर गए तो वहां बारिश होती है। एक रात इन्होंने देखा सुबह के समय बड़ा दरवाजे खिड़कियां जो है हवा में हिल रहे थे, फिर देखा बूंदे पड़ने लगी, तो वहां के लोग बाहर खड़े थे सुबह के समय और इनका बड़ा आदर सत्कार कर रहे थे, क्योंकि वो इनके आने को बहुत शुभ मान रहे थे कि अब कोई हमें शुभ समाचार मिलने वाला है, यानी आपका आना हमारे लिए सुखद रहा है। बहुत ही ये यात्रा वृतांत जो है बहुत रुचिपूर्ण है और वास्तव में पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे हम स्पीति की ही यात्रा करते हैं। और मेरी जहाँ तक बात है, मुझे तो जब भी न्यूज़ आदि में मैं स्पीति का देखती हूँ, जरा सा भी वर्णन वहाँ दिखाया जाता है स्पीति का, तो मेरा ध्यान तुरंत आकर्षित हो जाता है उस जगह पर कि जब, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि बारिश नहीं आती है। एक आध बार ऐसा देखा गया कि वर्षा ऋतु में वहाँ बहुत बढ़ चढ़कर पानी, नालों में बहाव आ जाता है, तो यानी अब वहाँ काफी कुछ बदलाव हो चुका है। जब ये लिखा गया तब ऐसा ही रहा होगा। अब पर्यावरण और सब चीजों को हम देखें तो बदलाव के कारण वहां बारिश हो जाती है, या लैंडस्लाइडिंग का दिखाते हैं, या आजकल वो एक केव भी बन रही है लद्दाख से लेकर दूर तक, तो जिसमें लाइट और आदि सब की व्यवस्था है, बड़ा सुंदर सा है। कभी न्यूज़ में आए तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में इसके प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।